नमस्कार साथियों, हमने पार्ट 1 में डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में समझा था। अब पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल के बारे में समझेंगे। तो चलो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टाइप ऑफ अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब इन्हें 1 बाय 1 करके समझते हैं। पर्सनल अकाउंट, जैसा कि हमारा पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। पर्सनल अकाउंट इज इक्वल टू पर्सन प्लस पर्सनल इंटिटी, यानी कि किसी भी पर्सन या पर्सनल इंटिटी से हमारा ट्रांजैक्शन होता है तो याद रखिए वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोस्तों, इस रूल से साफ पता लग रहा है कि अगर हमारा वो पर्सनल अकाउंट है और वो रिसीवर है तो उसको हम अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे। अगर वो पर्सनल अकाउंट है और गिवर है तो उसे क्रेडिट करेंगे। दोस्तों, अब हम इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। कैश अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर मोहन ऑफ वर्थ ₹50,000। हमने मिस्टर मोहन से 50,000 रुपये की प्राप्ति हो रही है। अब हमें जर्नल एंट्री पास करनी है क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम में काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, इसमें सबसे पहले हमें यह पहचानना होता है कि ये कौन सा अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पर्सनल अकाउंट की बात करूँ तो यहाँ मोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसका रूल मैंने आपको बताया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोस्तों, अब यहाँ पर रिसीवर मैं खुद हूँ तो यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान में रखनी होगी। अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं लिखा जाता। इसमें हम कैश को पकड़कर चलेंगे क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है। इसलिए रूल के अनुसार कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू मिस्टर मोहन अकाउंट 50,000। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल और समझते हैं। कैश अमाउंट पेड टू मैसर श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज ऑफ वर्थ ₹35,000। अब इसमें श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज पर्सनल अकाउंट है तो रूल के अनुसार इसे हम डेबिट करेंगे। श्री कृष्णा एंटरप्राइजेज 35,000 टू कैश अकाउंट 35,000। दोस्तों, इन दोनों एंट्रियों में आप लोगों ने देखा कि कैश एक जगह डेबिट हो रहा है और एक जगह क्रेडिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डेबिट और क्रेडिट का कोई एक एग्जैक्ट मीनिंग होता है। ये सिचुएशन के अनुसार, रूल के अनुसार, अकाउंट्स के अनुसार इसका मीनिंग बदल जाता है। अब इसके बाद हम रियल अकाउंट को समझते हैं। रियल अकाउंट इज इक्वल टू करंट असेस्ट प्लस फिक्स असेस्ट। दोस्तों, किसी भी तरह की असेस्ट रियल अकाउंट कहलाती है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोस्तों, अगर बिजनेस में असेस्ट आती है तो उसे डेबिट करना है, अगर बिजनेस से असेस्ट जाती है तो उसे क्रेडिट करना है। अब हम इसका एक एग्जांपल समझते हैं। परचेज गुड्स इन कैश ऑफ वर्थ ₹25,000, यानी कि हमने कैश में माल खरीदा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परचेज हमारा रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। तो रूल के अनुसार परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश 25,000। दोस्तों, इसके लिए एक और एग्जांपल समझते हैं। परचेज कंप्यूटर इन कैश फॉर ऑफिस यूज ऑफ वर्थ ₹35,000। हमने अपने ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर ख़रीदा है। दोस्तों, जैसा कि आपने पहले एग्जांपल में देखा कि परचेज गुड्स है और यहाँ पर परचेज कंप्यूटर है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स होती है। इसलिए यहाँ पर परचेज को इंडिकेट किया गया है। अगर हम कंप्यूटर का व्यापार नहीं करते, हमने उसे अपने ऑफिस यूज के लिए ख़रीदा है, तो यहाँ याद रखना वहाँ पर परचेज नहीं आएगा, वहाँ पर उस असेस्ट का नाम आएगा। और कंप्यूटर जो है ये हमारी असेस्ट है और कैश भी हमारी असेस्ट है। तो रूल के अनुसार कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 35,000 टू कैश 35,000। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस इनकम्स। दोस्तों, अगर हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हो या इनकम हो, नॉमिनल अकाउंट्स कहलाता है।
दोस्तों बिजनेस में एक्सपेंस कई तरह के होते हैं, जैसे कि फ्रेट, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी एंड वेजेज एट्सेट्रा। ये सब हमारे एक्सपेंस होते हैं। लेकिन व्यापार में दोस्तों कुछ इनकम्स भी होती है। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है दोस्तों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दोस्तों जैसा कि रूल से साफ पता लग रहा है कि अगर हमारे व्यापार में कोई एक्सपेंस होता है तो उसे डेबिट करना है, अगर व्यापार में कोई इनकम होती है तो उसे क्रेडिट करना है। दोस्तों अब हम एक एग्जांपल समझते हैं। पेड सैलरी बाय चेक ऑफ वर्थ ₹15,000। अब यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, तो यह व्यापार के लिए एक्सपेंस है। तो हम नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के अनुसार हमें सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है 15,000 से टू बैंक 15,000। दोस्तों यहाँ बैंक हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट के रूल के अनुसार हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। रेंट रिसीव्ड इन कैश ऑफ वर्थ ₹10,000। जैसा कि मेरे पास रेंट आ रहा है, यह मेरे लिए इनकम है, और कैश क्या है दोस्तों? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे बुक्स में कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू रेंट 10,000। दोस्तों मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।